जो खुद नंगा है वो दूसरे को कपड़ा क्या देगा? और आपके पास वस्त्र भी है तो केवल चमड़े का वस्त्र है, हाथी का चमड़ा है, बाघ का चमड़ा है, हिरण का चमड़ा है। ये वस्त्र संसारियों के काम की चीज नहीं है। इसलिए न तो आपके पास खाना देने लायक कुछ है और न आपके पास कुछ गहने देने लायक है, न आपके पास वस्त्र ही देने लायक है। भगवान शंकर ने कहा फिर वाहन मांग ले, कोई घोड़ा गाड़ी मांग ले। वो कहने लगा क्या घोड़ा गाड़ी मांग ले? आपके पास कौन सी घोड़ा गाड़ी है? वाहनम मोक्ष, भगवान शंकर का वाहन कौन सा है? कौन सा है भाई? भगवान शंकर किस पर बैठते हैं? नादिया पर। किस पे बैठते हैं? और ये जो हमारी कथा प्रारंभ हो रही है इसका उद्देश्य भी यही है कि आज तक जितनी कथाएं हुई है उनसे गौशालाएं समृद्ध हुई है, गौशालाएं मजबूत हुई है, गौ माता की बहुत रक्षा हुई है। लेकिन ये जो भगवान शंकर की कथा है इससे नंदी महाराज की रक्षा का समय आ गया है। वो कभी बीमार होते हैं, कभी अपाहिज होते हैं, या कभी कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है, उनके लिए इस विशेष कथा का आयोजन किया गया। मैंने कहा ये तो भगवान शंकर के नंदी की कथा है। भगवान शंकर का वाहन नंदी है और नंदी के ऊपर ही बैठ करके भगवान शंकर यहाँ तक पधारते हैं। तो उस नंदी की रक्षा का कर्तव्य हमारे ऊपर है। जैसे गौ माता की हम लोगों ने रक्षा की वैसे ही नंदी की रक्षा भी होनी चाहिए। मातृवंश और पितृवंश इन दोनों वंशों की रक्षा करने पर ही आगे जाकर के समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए भक्त कहने लगा महाराज आपसे क्या मांगे? आपके पास तो केवल एक नंदी है, इसलिए चार चीजों में से कुछ भी देने लायक आपके पास नहीं है। हे भगवान शंकर, यदि आप देना चाहते हैं तो हमें क्या दे सकते हैं ये मैं बतलाता हूं। अशनम गिरणम फनी कलापो वसनम चर्म च वाहनम मोक्ष मम दास्यसि किम किमस्ति शंभो तव चरणाम्बुज भक्ति में देहि। हे भगवान शंकर,